हेलो डियर। एसएससी के एस्पिरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि सर हम कैसे इन सब्जेक्ट को पढ़ें, रोज़ कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको एक वे बताऊंगा कि आप कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स को टैकल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आराम से घंटे भी बताऊंगा, कितने घंटे कितने महीने लगेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये इस तरीके से जो अपना कोर्स है उसके अंदर बच्चों को अभी डेली टारगेट दे रहे हैं हम टेलीग्राम के अंदर। तो उनको मैं डिज़ाइन कर रहा था कि कैसे हम सब कुछ एफिशिएंसी के साथ कवर करें। तो वो तो मैंने डिज़ाइन कर लिया, फिर मैंने सोचा ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करके तैयारी करेंगे या फिर जो खुद से अपना रूटीन बनाएंगे, वो कि कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे देंगे तो वो कितने दिनों में हो जाएगा, क्या क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें कवर होंगी। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, फिर एक पेपर जब पास आएगा टीयर 2 का तो एक कंप्यूटर और टाइपिंग ऐड हो जाएंगे। जीके में खुद में बहुत सारे सिलेबस हैं। मैथ भी इतना वास्ट है, अरिथमेटिक एडवांस 2 पोर्शंस हैं और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नेचर है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसी के अंदर अलग अलग नेचर के 3 पोर्शन आ गए। ग्रामर अलग तरह का है, वोकैब अलग तरह की, अंडरस्टैंडिंग को अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जस्ट आपकी एक मदद हो जाएगी। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि ऐसे हम कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करें फिर। चलिए जी, मैं आपको ये समझाता हूँ जल्दी से जल्दी, मिनिमम टाइम में आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा। देखो, यहाँ पर मैंने 4 सब्जेक्ट लिए हैं और यहाँ पर ये जो मैंने डिब्बे बनाए हैं, एक डिब्बा एक महीने को रिप्रेजेंट करता है, एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे मैथ है, 1 2 3 4 5 6, इसके सामने 6 डिब्बे लिखे हुए हैं। तो मैथ के सिलेबस को एक बार करने के लिए अगर आप रोज 2 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, 2 घंटे की वीडियो को कंज्यूम करने के लिए, अगर ये रिकॉर्डेड हो तो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लाइव देखोगे फिर तो उतनी एफिशिएंसी से नहीं होता है। तो अगर आपके पास रिकॉर्डेड कंटेंट हो तो 2 घंटे की वीडियो को कंज्यूम करने के लिए 3.5 घंटे के लगभग का टाइम आपको लगता है। ठीक है, कभी भी मैथ या रीजनिंग पढ़ो तो कैसे पढ़ने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन जब टीचर सोल्व करवाए उससे पहले खुद सोल्व करके देखना चाहिए और उसके बाद उस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन हुए हैं उनको एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए पीडीएफ के थ्रू। ठीक, तो अगर आप रोज 2 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करोगे और इस चीज को देखकर, वैसे तो कोर्स के अंदर तो मैं डे वाइज आपको शेड्यूल दे ही रहा हूँ। जो बच्चे कोर्स से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि मोटा मोटा कैसे हम चलेंगे, मोटा मोटा। अदरवाइज आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, रोज आपको बताया जाएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा। ठीक, मोटा मोटा एक विजन सी आपको पता चल जाएगी, एक बर्ड व्यू, बर्ड आई व्यू बोलते हैं क्या, वो पता चल जाएगा। ठीक, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है स्ट्रेटजी की, जिसके अंदर भैया क्या माइंडसेट होगा, कौन सी बुक्स फॉलो करोगे, किस चीज़ के लिए कौन से टीचर को फॉलो कर सकते हो, मॉक्स, पीडीएफ, सब कुछ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊँगा कि यहाँ से करें वहाँ से करें, मोटा मोटा इस वीडियो का सिर्फ पर्पज़ है कि एक दिन के अंदर चारों सब्जेक्ट का समागम करके कितने दिनों में बात बन जाएगी उसका ओवरव्यू आपको देना। ठीक, तो अगर आप रोज 2 घंटे करोगे तो लगभग 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, तो ऑन एन एवरेज 6 महीने के अंदर कोई भी मैथ का कोर्स या बुक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये 2 घंटे मैंने वीडियो कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बोला है। तो आज के दिन आप बुक से सेल्फ स्टडी भी करते हो तो भी यूट्यूब से टॉपिक करने में फ़ायदा होता है। इसलिए वीडियो कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मैंने बोला 3.5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो 6 महीने तक ये करेंगे और रीजनिंग के अंदर आप शुरुआत करेंगे किसी भी कोर्स से या यूट्यूब की वीडियो से, तो 3 महीने के अंदर अगर आप रोज 1.5 घंटे पढ़ेंगे तो 3 महीने के अंदर 1.5 घंटे का वीडियो कंटेंट कंज्यूम करने को नहीं बोल रहा, 1.5 घंटे पढ़ लो बस। आप रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है तेज स्पीड में करके देख सकते हो, तो 1.5 घंटे में 1.5 घंटे का कंटेंट कंज्यूम कर लो या 1 घंटे का कर लो या 1.5 घंटे से ज़्यादा का कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर रोज 1.5 घंटे पढ़ोगे तो सिलेबस पूरा हो जाएगा रीजनिंग का। ये 3 ही डिब्बे। इंग्लिश में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। ठीक है, ये क्या है, ये है जी ग्रामर। तो 3 महीने के अंदर अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ोगे तो आपकी ग्रामर पूरी हो जाएगी।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वोकैब और रीडिंग वाला पोर्शन। और जीके में हम रोज 1 घंटे पढ़ेंगे तो 5 महीने के अंदर आपका सिलेबस। अब जीके बहुत वास्ट है, तो मैं एक एग्जाम रिलेवेंट हमें जितना पढ़ना चाहिए, जितना सेंसिबल है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर रोज 1 घंटे पढ़ोगे, अब 1 घंटे पढ़ने का ये मतलब है, जीके को मैं ये मानता हूँ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 1.5 गुना पर करके देख सकते हो, वीडियो को 1.5 गुना पर करके देख सकते हो। तो 1 घंटे में आप 1.5 घंटे की वीडियो कंज्यूम कर लोगे, और कुछ बच्चे उससे तेज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, समझा जा सकता है। तो 5 महीने के अप्रोक्स में एक बार आपका जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, तो शुरुआत कैसे होगी समझ में आ गई। हर एक सब्जेक्ट की पहली स्टेज। अब मैथ की उसके बाद क्या स्टेज होगी, जैसे ही 6 महीने होंगे, और यहाँ पर जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ वो ऐसा बता रहा हूँ कि चाहे आप सिलेबस क्या है, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिनों में चीज़ें करनी है, तो चाहे आप 2 डिजिट रैंक टारगेट कर लो। ठीक है, करवाने को मैं ऐसा टाइम टेबल भी दे दूं कि 4 महीने में सब कुछ कर लो, फिर वो सिर्फ होएगा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हो सकता है टोटल 9, 10, 11 महीने ऐसे लगे ये सारी चीज़ें करने में। बट ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मान लो यहाँ से तैयारी स्टार्ट करो, बीच में प्री आ गया ऐसे, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। मान लो 5 महीने बाद ही प्री आ गया, आपका प्री क्लियर हो जाएगा, फिर मेंस तक टाइम रहेगा। मतलब कि एक ऐसा बच्चा जो 2 डिजिट रैंक ले आए, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। 9-10 महीने का टाइम लगता है ऐसा काम करने में, 1-2 साल भी लगते हैं वैसे। ठीक, ऐसा काम करने में, बट 1 साल में हो जाएगा ऐसे मान लो। तो मैथ हमने एक बार कर लिया। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई एक बार करके अच्छे नंबर ले आए, दैट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि आप कंसेप्ट भूलोगे। मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, क्योंकि सिलेबस, सिर्फ सिलेबस कवर करने से मार्क्स नहीं आते, सिलेबस के ऊपर मास्टरी करने से मार्क्स आते हैं, उन कंसेप्ट के ऊपर, उन टाइप के ऊपर मास्टरी करने से। तो जब मैथ का सिलेबस हो जाएगा और साथ में आप नोट्स बना लोगे, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है, फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उनकी 2 शिफ्ट रोज करनी है, प्लस सेम कंटेंट को एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है। इसका क्या मतलब है कि अब आप ये कर सकते हो कि आप मैथ को 2 ही घंटे दो, तो आप 1 घंटे क्या कर सकते हो, यही मटेरियल कर सकते हो। अब की बार आप उसी कंटेंट को तेज स्पीड पर कर पाओगे, क्योंकि सेम कंटेंट आप कर चुके हो, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, है ना। दोबारा सेम चीज़ को हम तेज स्पीड पर कर सकते हैं। अब सेम चीज़ करने से सर हमें क्या फ़ायदा होगा, पहली बार जब आप ये चीज़ कर रहे थे तो आपके दिमाग में ये सारे कंसेप्ट्स नहीं थे। जब दोबारा कर रहे हो, एक बार कंसेप्ट्स में से गुजर चुके हो, तो दिमाग का जो समझने का बेस है वो बढ़ चुका है। जब तीसरी बार करोगे तो आप सेम चीज़ 2 बार कर चुके हो, तो दिमाग के अंदर इन चीज़ों को समझने का बेस और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हैं, कंसेप्ट्स और अच्छे से समझ में आते हैं जब बार बार रिपीट करें। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी रिपीट करने से, दूसरा आपको बार बार रिपीट करने के बाद स्ट्राइक जल्दी होंगे। क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में, ये तो ऐसे होगा, स्ट्राइक कि कैसे होगा, ये जल्दी आपको याद आएगा। ठीक है, एटलीस्ट अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक हम सेम कंटेंट को बार बार रिपीट करते रहेंगे और 2 शिफ्ट लगाते रहेंगे। ठीक है, बीच में आप इसको ट्विस्ट तो कर ही सकते हो। कोई बच्चा PYQ की बुक लेकर आएगा, कोई कुछ लेकर आएगा, कोई बीच में चैप्टर वाइज टेस्ट देगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं एक बेस लाइन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, जैसे ही 3 महीने के अंदर रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप 2 प्रीवियस ईयर पेपर की शिफ्ट रोज लगाना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपका 1 ही घंटा लगेगा उनके अंदर मैक्स, और कुछ टॉपिक जो आपके रीजनिंग के रिवाइज करने के हैं, क्लॉक, कैलेंडर, इस टाइप के टॉपिक है, वो आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और इस चीज़ को आपने जारी रखना है, ऐसे जारी रखना है जब तक आपका एग्जाम पूरा ना हो। ये जो अगली स्टेज है, ये जो अगली स्टेज है सब्जेक्ट की, उसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे ना। रीजनिंग में अगर 45 मार्क्स आ रहे हैं तो 48, 49, 50 तक लेकर जाएंगे। अगर 48 to 50 मार्क्स आ रहे हैं तो उसी को कम टाइम के अंदर करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम तक ऑप्टिमाइज करते जाएंगे। एक बार इंग्लिश की फर्स्ट स्टेज है ग्रामर, एक बार ग्रामर हो गई 3 महीने के अंदर, और ये मैंने 3 महीने बोल दिया, अब 2.5 में कर लोगे, 2 में कर लोगे। ठीक है, तो मैंने मैक्स लेकर दिल खोल कर यहाँ पर टाइमिंग रखी है। ठीक है, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है,
तो उसके बाद अगले 3 महीने के अंदर आप अगले 3 महीने के लिए ग्रामर का रिवीजन तो करते ही रहो, यहाँ से नोट्स के थ्रू या कैसे भी। वोकैब रोज की कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। इसके लिए बुक, ब्लैक बुक आप लेकर आ सकते हो भाई। रोज के कुछ एंटोनिम, कुछ सिनोनिम, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ इडियम फ्रेजेस, और अपने तरीके से आप उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ चीज़ फिक्स कर लो कि रोज मुझे इतना करना है और रोज ये रिवाइज करना है। और रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। रीडिंग के लिए आप इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, निमिषा बंसल मैम है, रोज एडिटोरियल कराती हैं, वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली रिवीजन करते रहना है ग्रामर का, वोकैब का, उन सारी चीज़ों का, और 2 प्रीवियस ईयर पेपर की शिफ्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। और ये चीज़ आप यहाँ पर बीच में भी स्टार्ट कर सकते हो भाई। एक बार ठीक ठाक लेवल की वोकैब हो चुकी है, ग्रामर हो चुकी है, रीडिंग हो चुकी है, तो बीच में भी 2 शिफ्ट लगाना, 1 शिफ्ट लगाना अपने अकॉर्डिंग। हफ्ते में 2 लगा ली, कैसे भी अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमने क्या करना है, बस इसी चीज़ को एग्जाम तक जारी रखना है। ओके। जीके अगर आप 1 घंटा दोगे 5 महीने में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जीके के नोट्स बना लिए। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक बार जब आप सिलेबस करोगे तो या तो किसी टीचर के कोर्स से करोगे या फिर किसी टीचर से यूट्यूब पर करोगे। ठीक, वीडियो फॉर्मेट में करोगे। क्यों? क्योंकि पीडीएफ से ज़्यादा एफिशिएंट है कि एक बंदा आपके सामने आकर आपको पढ़ा रहा है। वो आप कर कहीं से लो, जहाँ पर भी आपकी ट्यूनिंग बैठे, आप ऐसे करोगे, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है। तो 5 महीने के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है। अब कहाँ से क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, उसके लिए जो स्ट्रेटजी है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर उस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। 1 घंटे के करीब की वीडियो के अंदर बहुत कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने कोर्स या यूट्यूब से जो भी पढ़ाई करी, उनसे जो नोट्स बनाए, उनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। और उसके बाद ल्यूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो, कुछ पेज डिसाइड कर लो ल्यूसेंट के कि इतने पेज पढ़ूंगा। फिर सर ये करने की क्या ज़रूरत है, जस्ट, और यहाँ से भी रिलेवेंट आपने पढ़ना है, ये करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सेम इन्फॉर्मेशन इस एक अलग बुक से भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एक हिसाब से रिवीजन ही हो रहा है, बस उसमें अलग फॉर्मेट से चीज़ें दे रखी हैं। कुछ नोट्स में ऐड करने का दिल करे तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है। और चाहे कुछ टाइम के लिए ल्यूसेंट कर लो, बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना या इकट्ठे स्टार्ट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग आप ये स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जाम तक फिर सिर्फ आपको ये करते रहना है। और अगर करंट अफेयर की बात करूँ तो ये एग्ज़ाम के पास करने में फ़ायदा होता है जब एग्ज़ाम को 3 महीने बच गए हैं, इतना टाइम बच गया, क्योंकि एंड में थोड़ी सी करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, मंथली स्टार्ट कर सकते हो, इस मंथ की इस मंथ में कर ली, अगले मंथ की अगले मंथ में कर ली। जब एग्ज़ाम के पास के 3 महीने हैं तो पिछले 1.5 साल की करने की कोशिश करो, क्योंकि सिर्फ 1 साल के अंदर से वो नहीं पूछ रहा, 1 साल से बाहर चला जा रहा है, 1 महीने 2 महीने। तो टू बी ऑन सेफ साइड 1.5 साल की मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है भाई। तो क्या बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है? बिल्कुल ऐसे ही भी कर सकते हो, थोड़ा सा भी इसको ट्विस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा भी ट्विस्ट कर सकते हो, हैं। एक मोटा मोटा आपको एटलीस्ट एक टाइमलाइन मिल गई। इसके साथ आपने करना क्या है, आपने हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज लिख लेना है। जैसे मान लो मैं मैथ का एग्जांपल लूँ कि मैथ में परसेंटेज लिख लिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, ऐसे। और जो जो भी काम आप करते जाओ उसको टिक करते जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपको ये फील होगा कि हाँ हम चल रहे हैं। जब हमें ये फील होता है कि हम रुके हुए हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा, तो जो मोटिवेशन है वो टूट जाती है। ठीक है। तो आपको ये फील होएगा कि हाँ हम चल रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ट्रैक करोगे तो ग्रोथ महसूस होएगी, प्रिपरेशन गेमीफाई होगी, आपको मजा आएगा कि अरे आज एक और टिक कर दिया है। जब दोबारा रिपीट करोगे, एक बार फिर से टिक मार दो, एक बार फिर से टिक मार दो, तो आपको मजा आने लग जाएगा। ठीक है भाई। और एक और बात, आज मेरा बर्थडे है 27 नवंबर को, तो इसीलिए आज तो छुट्टी है, आज गुरु पूरब है शायद है। तो कल को बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, तो कल को जो अपने कोर्सेज हैं उसका जो प्राइस है वो हम डाउन करने वाले हैं। ठीक है। तो तैयार रहना, आज डाउन नहीं करेंगे, कल डाउन करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी थी, ऑफिस पे कोई नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ बस। ठीक है। 28 तारीख को सिर्फ एक दिन के लिए
तो मैं एक बार इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि भाई अपने पास मैथ का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर वीडियो क्लासेस होती हैं जो कि स्पेशली रिकॉर्डेड होती हैं, यानी कि लाइव क्लास का वीओडी वो नहीं है, वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मैंने खुद रिकॉर्ड किया स्पेशली रिकॉर्डेड रखने के लिए, बहुत जोर लगता है इसमें, ठीक है। उसके अंदर रिक्वायर्ड वीडियोज़ होती हैं, वो क्लास आप देख सकते हो, बीच में टेस्ट होते हैं बहुत सारे, और पीडीएफ आपको दो तरह की दी जाती हैं, जो क्लास की पीडीएफ है, प्रैक्टिस पीडीएफ है, और फास्ट रिवीजन के लिए आपको क्यूआरपीज और हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था अभी कि डेली टारगेट सारे सब्जेक्ट्स का आपको दिया जाएगा उसके अंदर, तो मैथ और रीजनिंग का तो वहाँ पर हम कोर्स के थ्रू देते हैं और बाकी फ्री कंटेंट के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो वो डेली टारगेट आपको वहाँ पर दिया जाता है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसे फॉलो करने की ज़रूरत होती है बस। ये सारी चीज़ मैं ध्यान में रख लेता हूँ कि कब आपके चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, कब मॉक टेस्ट दिलाने हैं, कब सिर्फ मैथ का मॉक टेस्ट देना है, कब सिर्फ रीजनिंग का मॉक टेस्ट देना है, कहाँ से देना है, वो सब कुछ हम वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो एक सिंगल कंटेंट है और उसी के मल्टीपल रिवीजन करने हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कोर्स के अलावा मैं कोई पीवाईक्यू की बुक लूँ, है किरण की लूँ, पिनाकल की लूँ, आपको एक सिंगल क्वेश्चन सिंगल कंसेप्ट कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अगर आपको कहीं बाहर से करना पड़ रहा है कोर्स के बाद तो मेरी बेइज्जती है वो, इसका मतलब मैंने उतना जोर नहीं लगाया चीज़ बनाने में, अगर उसके बाहर से कोई चीज़ आ रही है पेपर में तो, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं मेहनत करता हूँ, और एटलीस्ट इतनी मेहनत करता हूँ कि आपको एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से ना करना पड़े, सेम कंटेंट को बार बार रिवाइज करना पड़े, ठीक है भाई। तो दैट्स ऑल, कल इस कोर्स इसके ऊपर ऑफर होएगा, तो अभी इसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बना लीजिए भाई, और ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।